अस्सलाम वालेकुम। जो आज हमारा चैप्टर 2 है पिस्टन इंजन प्रोसेस एनालिसिस, उसका लास्ट लेक्चर है। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं डुअल कंबाइंड साइकिल, जो इसमें हम स्टडी करेंगे। हमने फर्स्ट इसमें ऑटो साइकिल और डीजल साइकिल को स्टडी कर लिया था। ऑटो साइकिल और डीजल साइकिल में तो फर्स्ट जो आपके पास ऑटो साइकिल था उसमें जो आपके पास हीट एडिशन थी वो कांस्टेंट वॉल्यूम पे थी। देन आपके पास डीजल में कांस्टेंट प्रेशर पे थी। तो सेम इसमें कंबाइंड साइकिल में आपके पास जो हीट एडिशन है उसमें प्लस आपके पास इसमें हाफ जो है हम देख लें, या फिर क्यू एडिशन है वो आपके पास कांस्टेंट वॉल्यूम पे भी है और कांस्टेंट प्रेशर पे है। इसी वजह से इसको डुअल या कंबाइंड साइकिल एनालिसिस कहते हैं। जो आपके पास फर्स्ट टू सेकंड प्रोसेस है वो सेम एज इट इज़ आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन है विद द कंप्रेशन रेशियो वही V1 से V2 है, जिसको RV मतलब कंप्रेशन रेशियो, इससे भी कैलकुलेट करेंगे। देन 2 to 3 इसका रिवर्सिबल कांस्टेंट हीटिंग वॉल्यूम हीटिंग है, मतलब आपके पास जो रिवर्सिबल कांस्टेंट वॉल्यूम हीटिंग, क्योंकि इसमें हीट सप्लाई होती है। इसमें जो आपके पास 2 to 3 है, इसमें आपके पास फ्यूल इनटेक, इसमें जो प्री आपके पास कंबस्टन होती है। कंबस्टन आपके पास कांस्टेंट वॉल्यूम पे होती है, मतलब कि आपके पास जस्ट एक आपके पास जो होगा वो इग्निशन होगी 2 to 3 के प्रोसेस के अंदर। देन आपके पास फर्दर 3 to 4 है, इज़ अ रिवर्सिबल कांस्टेंट प्रेशर हीटिंग। तो इसमें आपके पास इसको एज अ पावर स्ट्रोक के भी तौर पे भी कहेंगे, मतलब पावर इसमें प्रोड्यूस होगी 3 to 4 में, मतलब कंबस्टन हुई 2 to 3 में, देन इसमें पावर प्रोड्यूस हुई। तो आपके पास इसमें जो वॉल्यूम होगा वो इसलिए आज से 3 to 4 में केस में आपके पास चेंज होगा। मतलब आपके पास 3 to 4 में जो आपके पास कांस्टेंट प्रेशर है, इसमें पावर प्रोड्यूस होगी कंबस्टन की वजह से, लेकिन इसमें जो वॉल्यूम होगा एक्सीड होगा V3 to V4, और इसमें जो रेशियो होगी V4 ओवर V3, इसको कट ऑफ रेशियो कहते हैं, जो हमने स्टडी की थी डीजल के अंदर। देन आपके पास 4 to 5 जो प्रोसेस है वो आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन है, जैसे हमने ऑटो या डीजल साइकिल में भी स्टडी किया था। इसमें आपके पास एक्सपेंशन होगी विदाउट अ हीट ट्रांसफ़र, जो हीट ट्रांसफ़र लॉस नहीं होगा। देन 5 to 1 इज़ अ रिवर्सिबल कांस्टेंट वॉल्यूम कूलिंग प्रोसेस है, कि आपके पास कांस्टेंट वॉल्यूम कूलिंग में हीट रिजेक्ट होगी Q2 में। तो बेसिकली जो हीट एडिशन है वो डिवाइड करती है कांस्टेंट वॉल्यूम प्लस अ कांस्टेंट प्रेशर। तो ज़्यादातर जो डुअल कंबाइंड साइकिल है ये नेचुरल गैस में ज़्यादातर यूज़ होते हैं, जहाँ पे आपके पास सीन गैस या नेचुरल गैस यूज़ हो रही होती है। फॉर्मेट अच्छा, इसमें आपके पास डिफरेंट वही सेम एज इट इज़ फॉर्मूलाज यूज होते हैं। P1 V1 गैमा इज इक्वल टू P2 V2 गैमा आपके पास डुअल या कंबाइंड साइकिल में, और T1 V1 गैमा -1 T2 V2 गैमा -1 फॉर टू फाइंड द टेम्परेचर। तो P2 to 3 जो आपके पास होगा, इसमें जो वॉल्यूम कांस्टेंट है तो इसलिए वॉल्यूम कैंसिल आउट होंगे, तो प्रेशर P3 T3 फाइंड कर सकते हैं वॉल्यूम को कैंसिल आउट करके। एंड सेम इस तरह अगर आपके पास 3 to 4 होगा, उसमें आपके पास प्रेशर आप उसमें कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्योंकि प्रेशर सेम है, वो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है। तो आपके पास V4 ओवर V3 इज इक्वल टू T4 ओवर T3 आ जाएगा, जो आपके पास कट ऑफ रेशियो है। तो इसमें जो अपने टेम्परेचर ओवरऑल फाइंड करना है, जो T4 है वो इसमें Cp इज इक्वल टू, क्योंकि एज्यूम दैट हीट एडिड एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू हीट एडिड एट कांस्टेंट प्रेशर। जो हीट ऐड हो रही है वो कांस्टेंट जो वॉल्यूम में वो इक्वल होती है हीट एडिड एट कांस्टेंट प्रेशर, मतलब जो आपने हीट ऐड की है कांस्टेंट वॉल्यूम में, तो वही आपके पास हीट होगी जो आपके पास आपको मिलेगी कांस्टेंट प्रेशर के प्रोसेस के अंदर। तो Cv इज इक्वल टू T3 माइनस T2 आपके पास आएगा, तो इज इक्वल टू ये आपके पास कांस्टेंट वॉल्यूम है, तो T3 माइनस T2 होगा, और जो प्रेशर होगा T4 माइनस T3 होगा। तो आपके पास इसमें T4 को आपने इसमें से फाइंड आउट करना है। तो इस तरह आप इसको जब रीअरेंज करेंगे T4 को T4 के लिहाज से, तो आपके पास फार्मूला आ जाएगा T3 माइनस T2 ओवर आपके पास आ जाएगा इधर Cp। तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो अगर तो Cp इज इक्वल टू Cp मल्टीप्लाई बाय T3 आ जाएगा। और P जो आपके पास पॉइंट है 3 to 4 में, तो कांस्टेंट प्रेशर की वजह से आपके पास ये वाला फार्मूला आ जाएगा। जो लास्ट वन आपके पास है 4 to 5 वो सेम एज इट इज़ है,
जो आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन है वो हमने डीजल साइकिल के अंदर पढ़ा था, V4 गैमा इज इक्वल टू V5 गैमा। तो V4/V5 इज इक्वल टू P4 आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय P4, और V4/V5 को आपने अरेंज करेंगे तो वो कट ऑफ रेशियो ओवर आपके पास कंप्रेशन रेशियो आ जाएगा, जिसको हम पुट करके P5 फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सेम एज इट इज, अगर टेम्परेचर फाइंड करना होता है वही आप यूज़ करेंगे V4/V5 को, जो इक्वल होगा RC/RV को। अगर हम इसको रीअरेंज करेंगे तो ये RC/RV बन जाएगा, तो इसको पुट करके हम T5 फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हीट एडिशन जो होगी Q1, क्योंकि वो आपके पास प्रोसेस में हो रही है CV, आपके पास ये कांस्टेंट वॉल्यूम है, CV T3 माइनस T2 आ जाएगा, प्लस CP T4 माइनस T3, मतलब इन दोनों प्रोसेस में आपके पास हीट एडिशन हो रही है जो कि इक्वल होगी। तो इसलिए तो CV T3 माइनस T2 प्लस CP T4 माइनस T3 आपके पास आ जाएगा। तो जो Q आउट है उसमें जस्ट एक ही प्रोसेस है, वो कांस्टेंट वॉल्यूम है, T5 माइनस T1 होगा। तो इस तरह हम इसको Q आउट ओवर Q इन करके 1 माइनस, तो इसमें थर्मल एफिशिएंसी हम निकाल सकते हैं डुअल कंबाइंड साइकिल की। ठीक, अब हम एक एग्जांपल करेंगे ताकि फर्दर आपको क्लियर हो गया। एन ऑयल इंजन टेक्स इन एयर एट 1.01 बार एंड 20 डिग्री सेंटीग्रेड एंड द मैक्सिमम साइकिल प्रेशर इज 69 बार। जो मैक्सिमम साइकिल प्रेशर है वो 69 है, जो मैक्सिमम साइकिल प्रेशर होगा वो P3 होगा या P4, जो दोनों इक्वल ही हैं। ठीक है, तो वो 69 है, तो P1 जो है उसने स्टार्ट किया वो 1.01 बार है, और टेम्परेचर है वो 293 केल्विन है, और आप उसने बताया कंप्रेशन रेशियो RV 18 है। ड्रा द PV डायग्राम, कैलकुलेट द एयर स्टैंडर्ड थर्मल एफिशिएंसी बेस्ड ऑन द डुअल कंबाइंड साइकिल। Assume that heat added at the constant volume is equal to that of a heat added at constant pressure. तो फर्स्ट P1 V1 गैमा इज इक्वल टू P2 V2 गैमा। तो P2 अपने फाइंड करना है, V1 और V2 कंप्रेशन रेशियो ये 18 है, तो 1.01 से मल्टीप्लाई करेंगे तो P2 की वैल्यू आ जाएगी। देन आपके पास वैल्यू है T1 V1 गैमा -1 इज इक्वल टू T2 V2 गैमा -1। तो जब इसमें वैल्यू पुट करेंगे 18, तो आपको मल्टीप्लाई बाय 293, तो आपके पास T2 की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह P2 और T2 दोनों की वैल्यूज़ आ गई हैं। देन P3 को आप जब आपने करना है पॉइंट 3 को, तो क्योंकि पॉइंट जो 3 है आपके पास 2 to 3 वो आपके पास है कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, तो वॉल्यूम कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो P2 इज इक्वल टू P3/T3 आएगा। इससे टेम्परेचर आप फाइंड आउट कर लेंगे। देन फर्दर आपके पास आपने क्योंकि T3 फाइंड कर लिया, तो आपने अब T4 फाइंड करना है। तो उसने स्टार्ट में ही कहा था कि आप अज्यूम कर लें कि हीट एडिशन दोनों की कांस्टेंट वॉल्यूम और कांस्टेंट प्रेशर की सेम है, तो वहाँ से आप T4 फाइंड कर लेंगे CP और CP ऑफ एयर यूज़ करके। देन आप इसमें वैल्यूज पुट करेंगे T3 माइनस T2 की और T3 की, तो ओवर CP, तो ये T4 की वैल्यू आ जाएगी। देन आपके पास 3 to 4 जो प्रोसेस है वो आपके पास कांस्टेंट प्रेशर है, तो प्रेशर कैंसिल आउट होंगे, तो V4/V3/T4/P3 आ जाएगा। जो V4/V3 है वो बेसिकली कट ऑफ रेशियो है, तो वो 1.116 आपके पास वैल्यू आ जाएगी। तो के फर्दर पॉइंट 4 to 5 में यूज़ होगी जो आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन है। तो आपके पास जो आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन है, आपके पास जो P4 गैमा इज इक्वल टू P5 गैमा, तो V4/V5 आ जाएगा। जब इसको V4/V5 को हमने अरेंज किया V4/V3 मल्टीप्लाई बाय V2/V1, तो इसमें आपके पास वैल्यूज़ आ जाएंगी। आपके V4/V1 क्या आ जाएगा, RC मल्टीप्लाई बाय 1/RV आपके पास इसकी वैल्यूज़ आ जाएंगी कि कट ऑफ रेशियो ओवर कंप्रेशन रेशियो के हिसाब से। ये आपने वैल्यूज़ पुट की, तो आपके पास मल्टीप्लाई पे P4 करेंगे तो आपके पास आपके प्रेशर की वैल्यू आ जाएगी। देन आपके पास फर्दर जब इसको सेम टेम्परेचर में पुट करेंगे तो आपके पास यहाँ पे टेम्परेचर की वैल्यू आ जाएगी T5 की।
तो क्यू एडिशन में आपने यहाँ पे ये ख्याल रखना है, क्योंकि क्यू एडिशन दोनों कांस्टेंट वॉल्यूम भी हो रहा है, कांस्टेंट प्रेशर भी, तो इन दोनों को इनकॉर्पोरेट करना है इस फार्मूले में। देन क्यू इन आपके पास आ जाएगा, देन क्यू आउट में सी वी टी फाइव, क्योंकि क्यू आउट जस्ट वन ही स्टेप है 5 to 1, तो वहाँ से आपके पास क्यू आउट आ जाएगा। तो एफिशिएंसी आ जाएगी 1 - क्यू आउट ओवर क्यू इन, तो आपके पास 68 मतलब कि इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी। तो ओवरऑल आप जब ऑब्जर्व भी करेंगे तो डुअल कंबाइंड साइकिल की एफिशिएंसी ऑटो या डीजल साइकिल से हमेशा ज़्यादा ही होगी। फर्दर ये आपकी सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज है, इनको आप एक दफ़ा देख लीजिएगा। कोई क्वेश्चन हो तो वो आप, ये वैसे आंसर दिए हुए, कोई क्वेश्चन हो किसी किस्म का भी तो वो फिर हम कॉन्टेक्ट करके आप इसका पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।